Hello bachcho, let's read this question. The question says which one of the following compounds will give D and L form in SN1 reaction as major product? Option A is CH3CBr CH3CH3. Option B is CH3CH CH2H5Br, and in option C CH3C C2H5 twice Br, and in option D CH3CH CH3 CHCH3Br. बच्चों में यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि हमारे पास कौन सी रिएक्शन के अंदर हमारे डी और एल फॉर्म दोनों बनेगी इन SN1 रिएक्शन एज मेजर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास? प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर। क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर। जहाँ हमारे पास कायरल सेंटर होगा प्रेजेंट हमारे कंपाउंड के अंदर, वहीं हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या हो सकता है? डी और एल फॉर्म दोनों बन सकती है। उसी के बेसिस पे बता सकते हैं। अगर हमारे पास कायरलिटी नहीं होगी प्रोडक्ट के अंदर तो हमारे पास वहाँ डीएल फॉर्म को बता ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा कंपाउंड जब भी हम डी और एल फॉर्म को बता पाएंगे कि एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और एक लेवो रोटेटरी होगा। एक प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। समझते हैं क्या मतलब है इसका? SN1 रिएक्शन की बात चल रही है, तो मान लीजिए मेरे पास ये हमारा कार्बन है और इससे तीन ग्रुप अटैच है, तीन डिफरेंट ग्रुप अटैच है, R1 R2 R3। और अगर ये एक्स है हेलोजन, मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से करा रहा हूँ, और अगर ये SN1 रिएक्शन है बच्चों, तो यहाँ हमारे पास क्या होता है? हमारे दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक तो बनता है सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला R2, और ये R3 था, और यहाँ पे X एज इट इज था, तो इसकी प्लेस पर कौन आ गया है? न्यूक्लियोफाइल। जिस पोजीशन से X हटा है उसी पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा कैसा होता है? रिटेंशन। कैसा होता है? रिटेंशन। और दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है हमारे पास यहाँ पे। क्या बनेगा वो प्रोडक्ट? कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, और यहाँ पे हमारे पास R1 R2 और ये R3 ग्रुप कहाँ पे आ जाए? राइट में आ जाए। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन बोलते हैं इसको। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं। लेकिन अगर मेरा स्टार्टिंग में कंपाउंड कायरल था, अगर मेरा कंपाउंड ये कायरल था, तो हमारे पास यहाँ दो प्रोडक्ट बनेंगे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन वाले। एक डी वाला बनेगा और एक एल वाला बनेगा, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लेवो रोटेटरी। ये इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि मेरा कंपाउंड जो था स्टार्टिंग में वो कायरल होना चाहिए। मतलब उसमें जो कार्बन था वो चारों ग्रुप उसके डिफरेंट होने चाहिए थे, तब मेरे पास यहाँ पे डी और एल फॉर्म बनते हैं, वरना यहाँ पे डी एल फॉर्म नहीं बनेंगे। मान लीजिए अगर मेरे पास ये होता कंपाउंड RCH2, और इसकी प्लेस पर कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाता, इसकी प्लेस पर कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाता तो बनता यहाँ RCH2, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ जो CH2 है, ये दो हाइड्रोजन इसके पास सेम है, यहाँ कोई कायरलिटी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ दोनों प्रोडक्ट्स हमारे एक जैसे ही बनेंगे। यहाँ हम ना रिटेंशन को बता पाएंगे ना ही इन्वर्जन को बता पाएंगे। तो प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर इज अ मस्ट कंडीशन टू चेक द डी एंड एल फॉर्म इन SN1 रिएक्शन। अब दोनों हम क्या करेंगे, चारों हमारे रिएक्टेंट्स को देख लेते हैं जितने भी हमें कंपाउंड दिए गए हैं। कंपाउंड ए मिला है मुझे CH3, और यहाँ C है, यहाँ CH3 है, और यहाँ अगेन CH3 है, और यहाँ Br है। यही दिया है। अगर ये SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप क्या होता है SN1 रिएक्शन के अंदर हमारे पास? कि यहाँ से Br हमारा नेगेटिव निकल जाएगा, तो यहाँ बनेगा मेरा कार्बोकेटायन CH3, और ये C पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और एक CH3 ये रहा और एक CH3 ये रहा। ये होता है प्लेनर। अब क्या कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। वो अबव भी अटैक कर सकता है और बिलो भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो एक तो मेरे पास बन जाएगा प्रोडक्ट यही वाला CH3 और यहाँ CH3, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया होगा, और एक बन जाएगा मेरे पास ये वाला। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये CH3 और CH3 और CH3। तो यहाँ ना रिटेंशन बता पाएंगे ना इन्वर्जन को बता पाएंगे, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है जिससे न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है, ये हमारे पास कायरल सेंटर नहीं है। ये हमारे पास कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ तीनों ग्रुप्स इससे सेम अटैच है, तो ना यहाँ इन्वर्जन को बता पाएंगे ना यहाँ रिटेंशन को बता पाएंगे। ये हमारे पास दोनों ही प्रोडक्ट कैसे हैं? सेम है। यहाँ ये प्रोडक्ट सेम है। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। सेकंड हमें दिया है ऑप्शन में CH3C, और इससे C2H5 अटैच है, और एक H और एक Br अटैच है। तो इसको भी देख लेते हैं B। यहाँ है CH3 और ये C है, ये हाइड्रोजन अटैच है इससे, और यहाँ Br अटैच है, और यहाँ C2H5 अटैच है। तो यहाँ क्या होगा फर्स्ट स्टेप में? अगर ये भी SN1 के साथ प्रोसीड करेगी रिएक्शन, तो फर्स्ट स्टेप में होगा Br नेगेटिव निकल जाएगा और एक कार्बोकेटायन बन जाएगा। अगर Br नेगेटिव निकल जाएगा तो यहाँ मेरे पास C पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन इससे अटैच था और एक C2H5 यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट था। अब क्या होगा? जो कार्बोकेटायन होते हैं ये होते हैं प्लेनर।
कार्बोकेटाइन प्लेनर होंगे, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या काम कर सकता है, अबव से भी अटैक कर सकता है और बिलो से भी अटैक कर सकता है। अगर वो एक अबव से अटैक करेगा और एक बिलो से अटैक करेगा, तो हमारे पास यहाँ दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो हमारे पास सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला बन सकता है, जहाँ हमारे पास हाइड्रोजन अपनी पोजीशन पर था और ये C2H5 अपनी पोजीशन पर है, और यहाँ कौन आ जाए बच्चों, न्यूक्लियोफाइल आ जाए। जिस पोजीशन से, जिस जगह से Br निकला था, उसी हमारी पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल आ जाए, तो यहाँ हम इसको बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा होगा हमारे पास कि हमारे पास CH3 इधर शिफ्ट हो जाए और यहाँ आ जाए हमारे कार्बन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ जाए, बैक साइड से अटैक कराए, और ये C2H5। तो इसको बोलते हैं हम इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अब चेक करते हैं क्या ये डी और एल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये जो दोनों प्रोडक्ट बने हैं, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं, एनेंटियोमर्स बोलते हैं। ये भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है, ये भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है, और ये दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो दूसरा लेवो रोटेटरी होगा। अगर एक हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट करेगा तो दूसरा लेफ्ट में रोटेट करेगा। तो यस, यहाँ डी और एल का मिक्सचर हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी एंड डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन में हमें मिला है हमारे पास CH3C, C2H5, C2H5Br। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन है। ये हमारे पास कौन है, CH3 है, और इससे इस कार्बन पर दो C2H5 ग्रुप अटैच है। ये हमारा C2H5, ये हमारा C2H5, और यहाँ हमारे पास कौन है, Br है। यही दिया है हमें। तो अगेन यहाँ हमारे पास क्या होगा, यहाँ हमारे पास दो C2H5 ग्रुप अटैच है, दो C2H5 ग्रुप अटैच है। यहाँ हमारे पास कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ हम अगेन नहीं बता सकते, डी और एल फॉर्म हमारे यहाँ नहीं बनेंगे, यहाँ हमारा सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो हम ऐसे डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ हमारा कौन बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट, जैसे हमारा ऑप्शन नंबर ए में बना था। एंड डी में हमें कौन मिला है, डी में हमें मिला है एक CH3 है, और यहाँ CH है और CH3 है, और यहाँ हमारा एक कार्बन है, और इससे अटैच एक ब्रोमीन है, और यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ हमारे पास CH3 अटैच है। ये दिया है, इसको चेक कर लेते हैं। यस, हमें यही मिला है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होगा, Br नेगेटिव निकलेगा। यहाँ हमारा कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर Br नेगेटिव निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा CH3CH3, और यहाँ आएगा C पे पॉजिटिव चार्ज, और एक CH3 ये रहा, और इससे एक अटैच था कौन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो मिक्सचर बनने चाहिए डी और एल के, क्योंकि हमारे पास कायरल सेंटर प्रेजेंट था। लेकिन इसको समझते हैं ध्यान से। यहाँ क्या होगा, हमारे पास ये हाइड्रोजन है प्रेजेंट। ये जो कार्बोकेटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, और सेकेंडरी कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू टर्शियरी कार्बोकेटायन, लेस स्टेबल। तो यहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास रीअरेंजमेंट हो सकता है, और ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर सकता है। इस शिफ्ट को बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 H नेगेटिव शिफ्ट। अगर ये रीअरेंजमेंट हो जाए तो हमारे पास एक नया कार्बोकेटायन बनेगा CH3C, और यहाँ CH3, और यहाँ हमारे पास CH2CH3, ये बन जाएगा, और यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये है टर्शियरी कार्बोकेटायन, और टर्शियरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होते हैं। अगर अब आप इस कार्बोकेटायन को देखोगे तो यहाँ हमारे पास इससे दो CH3 ग्रुप अटैच है, ये दोनों CH3 ग्रुप एक जैसे हैं। तो हमारे पास अगर न्यूक्लियोफाइल आ जाए और न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा, तो हम प्रोडक्ट के अंदर इन्वर्जन या रिटेंशन को नहीं बता पाएंगे, डी और एल के मिक्सचर को यहाँ पे फॉर्म नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो CH3 ग्रुप सेम है, यहाँ कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ DL मिक्सचर नहीं बनेगा। तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत, सी भी गलत, ए भी गलत, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।